कैनेडी के पास ऐसे क्या सीक्रेट थे इनके जो कैनेडी सर ही ओपनड अप बुक्स, उसने देखी चीज़ें CIA में क्या क्या होती थी. ही सॉ दैट बे ऑफ पिग्स जब उसके साथ हुआ, जब CIA ने बोला कि साहब डोंट वरी साहब, विल हैंडल इट साहब, डोंट वरी यू विल बी ऑलराइट, तो उसने देखा यार ये हो क्या रहा है. फिर जब उसने CIA डायरेक्टर को हटाया, फिर जब चीज़ें बाहर निकली, ही केम टू नो व्हाट इज हैपनिंग. उसका भाई था ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. दे रियलाइज्ड बोथ द ब्रदर्स, यार ये क्या है, व्हाट यू गाइस डूइंग. एंड वो तो सर वॉर हीरो था जॉन एफ कैनेडी. कोई 22-25 दिन बेचारा पैसिफिक ओशन में तैर रहा था. उसकी वो शिप थी, उसको उड़ा दिया था जापानीज ने एक छोटी सी डिंगी में. 22-25 दिन रहा वो. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक कोकोनट के शेल के ऊपर उसने लिख के भेजा था अपने दिस थिंग कि भाई मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे को उठाओ यहाँ से. ही वॉज रेस्क्यूड आफ्टर दैट लॉन्ग. तो जो डीप स्टेट ने एक चीज़ देखी है कि भाई वी हैव टू चेंज आवर वेज. थोड़ा सा ना पॉलिटिकली एक्टिव होना पड़ेगा. ना पॉलिटिकली एक्टिव उसी चीज़ के पर्पस है कि दिमाग कंट्रोल करना है लोगों को. उसके लिए क्या डाला आपने? उसके लिए डाला आपने वेस्टर्न स्टाइल्ड एजुकेशन. ठीक है जी. एक आ गया आपका एजुकेशन, जहाँ आपने देखा हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इनकी क्या हालत है आपने देखा. ये वही सिखाते हैं. यू गाइज आर ऑल दिस थिंग, वी नो व्हाट इज हैपनिंग. हमको पता है दुनिया कैसे चलती है. आपको अगर सीखना है तो यहीं पे आके सीखेंगे, नहीं तो कोई और आपको सिखा नहीं सकता ये चीज़. दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली कि देखो साहब, एक तो एजुकेशन हो गया, दूसरा इन्होंने कंट्रोल करा फाइनेंस को. फाइनेंस को कैसे? डॉलर चारों तरफ एंड कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन. तो भाई आपने कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंट कर दिया, कंट्रीज़ ने पैसा बनाना शुरू करा. वही कंट्रीज, अच्छा यू मेड मनी, वी हैव दीज बैंक्स, प्लीज़ यूज़ देम. तो पहले तो आपने उनको कंट्रोल कर रखा था, फिर आपने उनको छोड़ दिया, फिर उन्होंने उनको बोला कि आपकी जो पैसे हैं ना वो आप इधर पे ले आओ. सो दे कंट्रोल द मनी. एजुकेशन हो गया, मनी हो गया. पॉलिटिक्स में भी देख लीजिए सर, कौन राइट विंग है, कौन लेफ्ट विंग है, कौन सेंटर विंग है, कौन अप विंग है, कौन डाउन विंग है, कौन डिसाइड करता है सर. अब कोई मोदी साहब को राइट विंग बोलता है, हम तो यार चाहते हैं मोदी साहब राइट विंग हो. थोड़ा डंडा निकालें यार बाहर, वो तो डंडा ही नहीं निकालते. मेरे हिसाब से तो ही सेंटर लेफ्ट लिटिल बिट लीनिंग, यू नो, विच इज़ द आइडियल प्लेस टू बी. सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, आइडियल. बट उनको बोलते हैं क्या? हिंदू नेशनलिस्ट राइट विंग गवर्नमेंट. तो ये जो सोसाइटी की डिवीजन आपने करी, ये भी आपने कर दिया. भाई ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये जू है, ये. उसके अंदर आपने निकाला कि भाई सोसाइटी में सिर्फ दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक जो लोगों को दबाता है और एक जो दबता है. ये सब चीज़ें क्यों करी जाती हैं? दिमाग को कंट्रोल करने के लिए. अगेन तो एजुकेशन हो गया, आपने उसके पैसे पकड़ लिए, उसके बाद आपने पूरा स्ट्रक्चर पकड़ के रखा हुआ है. फाइनल थिंग हेल्थ केयर में भी देख लीजिए, पूरा माफिया है लिटरली इन द हेल्थ केयर. आप अभी हॉस्पिटल में जाइए, एक हॉस्पिटल में बोलेंगे भाई जी आपकी टांग काटनी पड़ेगी, दूसरे हॉस्पिटल में बोले ये कुछ भी नहीं है यार, जाओ, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो दे वांट यू टू गेट हुक्ड ऑन टू मेडिसिन. कई मेडिसिन का साइड इफेक्ट जो मेन बीमारी से इतना खराब होता है कि लोग बोलते हैं यार ये साइड इफेक्ट ना हो, मेन बीमारी ठीक थी. तो आपको हेल्थ में भी पकड़ के रखते हैं. वो हर एंगल से दे आर वांटिंग टू कंट्रोल यू. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डीप स्टेट. कहीं ना कहीं से आपको पकड़ के कंट्रोल करेंगे. आज अगर आप ट्विटर को देख लीजिए, जैसे ट्विटर खुला हुआ है, आराम से लोग बात कर सकते हैं, कोई गाली वाली भी दे देते हैं वहाँ पर. तो आजकल लोग, पहले आप किसी को फूल बुला लो तो ब्लॉक हो जाते थे. एफ लिखते थे लोग, उसके बाद जीरो लिखते थे, फिर एल लिखते थे, फूल. आजकल तो ऐसे ही लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये है वो कंट्रोल का एक टूटा है वहाँ से. उसके बाद इन्होंने निकाला सोशल मीडिया. मैंने बोला यार अब ठीक है, कम्युनिकेशन तो होना चाहिए, सोशल मीडिया निकालते हैं ताकि हम लोगों को एक जो हम चाहें वो दिखा सकें. यूक्रेन वॉर के अंदर आपने एक चीज़ देखी कि किसी ने, जिस बंदे ने यूक्रेन के अगेंस्ट में कुछ बोला शुरू में, उसको बैन कर दिया वहीं पर. मुझे तो यूट्यूब ने उड़ा दिया था ऐसे एक बार, बाद में अपील में रिस्टोर हुआ. ठीक है, वो तो बैन कर देंगे आपको. दैट वाज कि भाई आप सोचोगे जो हम बोलेंगे, आप सीखोगे जो हम बोलेंगे, आप अपना पैसा जहाँ डालोगे जो हम बोलेंगे, आप इलाज कराओगे जहाँ हम बोलेंगे, तो आपका आयुर्वेदा जो 3000 साल, 5000, 10,000 साल से चल रहा है, क्या है ये घास फूस खाते रहे पागल. इट्स नॉट इफेक्टिव. जर्मनी की अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन जो जर्मन्स ने 300 साल खाई सर,
300 साल खाई उन लोगों ने, कुछ नहीं हुआ उनको। आज कहते हैं फेक है, मीठी गोलियां खिलाते लोगों, बिकॉज होम्योपैथी से पैसे नहीं बनते।